अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पहला सवाल है, अहमद शाह साहब हैं लाहौर से। वो कहते हैं जी कि GDA ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की खातून रुकन पार्लियामेंट सारा बानो ने ईवान में आपका एक कॉल दोहराते हुए कहा कि क़याम पाकिस्तान के बाद हमने जाली ज़ातों और 2 नंबर क्लेमों के अलावा कोई कारनामा सर अंजाम दिया है तो बताएं। ये खातून रुकन पार्लियामेंट ऐसी बात कर जाती हैं जो अच्छे भले और सीनियर मर्द अरकान भी नहीं कर पाते। एक तो इनके हवाले से कुछ कहें और दूसरा प्लीज़ अपने YouTube चैनल पे उनका इंटरव्यू अरेंज करने की हिदायत दें। अहमद शाह साहब मोस्ट वेलकम जी। ये मेरा बहुत पुराना जुमला है, बल्कि मेरी 2 किताबें हैं, काले कौल पार्ट 1 फिर पार्ट 2, उसमें भी है कि पाकिस्तान की बुनियादों में जाली क्लेमों और जाली ज़ातों के अलावा अगर कुछ है तो मुझे बताया जाए। वो इस तरह का जुमला है। एनीवे, खातून का शुक्रिया। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि ये खातून पार्लियामेंट में ऐसी बात कर जाती हैं जो अच्छे भले और सीनियर मर्द अरकान भी नहीं कर पाते, तो ये पढ़ी लिखी खातून होंगी, उसमें तो कोई कमाल नहीं है। वो अनपढ़ लोग होंगे मोस्टली। ये BHA MHMA MBA MBA कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद पूरी ज़िंदगी में इनका ताल्लुक सिर्फ चेक बुक के साथ होता है। बुक इनकी ज़िंदगी से निकल जाती है। वंस दे पास आउट तो इट इज़ गॉन। तो ये खातून को पढ़ने लिखने का शौक़ होगा, इसलिए ये ऐसे सवाल करती हैं जो सीनियर मर्द बकौल आपके अरकान भी नहीं कर सकते। तो जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि इनके हवाले से मैं कोई बात करूँ, तो मैंने इनका नाम सुना है, टीवी में देखता नहीं, नाम ही सुना है। तो मैं इनको बिल्कुल नहीं जानता, ना थ्रू मीडिया जानता हूँ, ज़ाती तौर पे तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता। और अगर मैं एक शख्सियत को, खातून को अगर मैं जानता ही नहीं, तो उनके हवाले से कुछ कहना दायर है, वो मकाना बात होगी। और दूसरा जो आपने कहा है कि इनका इंटरव्यू, तो मैं अपनी टीम को, खावर साहब जो हमारे कैमरामैन हैं वो मेरे सामने खड़े हैं, मैं इनको इस सवाल के जवाब के बाद मैं इनको कहूँगा कि ज़रा पता करें किस इलाके से इनका ताल्लुक़ है। और मोस्ट वेलकम, आई वुड लव टू। थैंक यू।